This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों उम्मीद है कि आप LT ग्रेड इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और जैसा कि आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ़ वीडियोस जो है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप यूपी TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, KVS NVS की कर रहे हैं या फिर LT ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल से भी स्टडी करते हैं तो ये मान के चलिए कि एक सफिशिएंट मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है और बहुत अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। और आज मैं आपको इसी सीरीज में मिसेस डॉलोवे जो है वो पढ़ाने वाला हूं, जो कि वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ नॉवेल है मिसेस डॉलोवे। तो मिसेस डॉलोवे जो ये आप जानते हैं वर्जीनिया वुल्फ को, ये वर्जीनिया वुल्फ को किसके लिए जाना जाता है? वर्जीनिया वुल्फ को जाना जाता है दोस्तों इनके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। किसके लिए जाना जाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए इनको जाना जाता है और इसके साथ साथ फेमिनिस्टिक अप्रोच के लिए भी इनको जाना जाता है। और ये अपनी बात फ्रैंकली रखती हैं अपने उपन्यासों में। और ये जो उपन्यास है दोस्तों मिसेस डैलोवे में भी आपको देखने को मिलेगा क्लैरिसा की कहानी। क्लैरिसा एक ऐसी लेडी जिसकी शादी तो हो जाती है और लेकिन उसको जो पसंद करने वाला व्यक्ति होता है वो कोई और होता है। दोस्तों आपने वो गाना सुना होगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। क्लैरिसा की ये पूरी कहानी आती है। क्लैरिसा जो है वो इसकी प्रोटोगोनिस्ट है। उनकी शादी जिस व्यक्ति से होती है, क्या वो उसके साथ खुश है या फिर उनको चाह है अपने प्रेमी को पाने की, या फिर इसके साथ साथ उनकी एक लेस्बियन फ्रेंड भी थी। तो ये एक लेस्बियन रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लेस्बियन आप जानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी की बात हम कर रहे हैं, यानी कि फीमेल का फीमेल के साथ संबंध की हम बात कर रहे हैं। तो उनकी एक लेस्बियन फ्रेंड भी थी या वो उसको पाना चाहती हैं। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो मिसेस डैलोवे हैं कि उनके अंदर एक चाह है या फिर उनकी शादी के बाद जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं और शादी से पहले उनके साथ क्या कंडीशन थी, इन सभी परिस्थितियों को लेकर ये कहानी है जो मिसेस डैलोवे है बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो दोस्तों सबसे पहले कैरेक्टर्स की तरफ मूव करेंगे हम कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और कैरेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, LT ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इनकी पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या रिकॉर्डेड पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड आपको सस्ते प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएंगी और ऑनलाइन क्लासेस की जो फ़ी है वो अलग है। और इसके साथ साथ अगर जो आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, वन लाइनर स्पेशल नोट्स हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है ऑलरेडी मेंशन है थंबनेल पर, तो आप वहाँ से देखकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और जो हमारी क्लासेस हैं पेड क्लासेस उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो आता है क्लैरिसा डैलोवे का। क्लैरिसा डैलोवे जैसे कि मैंने आपको बताया इस कहानी की प्रोटोगोनिस्ट है। जो मुख्य किरदार है कहानी का वो कौन है? क्लैरिसा डैलोवे है और ये रिचार्ड डैलोवे की वाइफ है। क्लैरिसा के पति का नाम क्या है? रिचार्ड है। इज दैट क्लियर? क्लैरिसा डैलोवे वाइफ ऑफ रिचार्ड डैलोवे और क्लैरिसा के हस्बैंड का नाम रिचार्ड है जो कि क्लैरिसा के हस्बैंड हैं। इसके बाद दोस्तों पीटर वॉल्श आते हैं। पीटर वॉल्श जैसे कि अभी मैंने आपको एक सॉन्ग में बताया था कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो वही सिचुएशन है। पीटर वॉल्श जो है वो क्लैरिसा के फॉर्मर लवर रहे। जब ये कॉलेज समय में थे तो क्लैरिसा से प्यार करते थे और क्लैरिसा को पाना चाहते थे, लेकिन क्लैरिसा ने मतलब इनको एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। तो एलिजाबेथ डैलोवे जो है ये 17 ईयर्स ओल्ड है। जो क्लैरिसा है उनकी एज 50 के अराउंड है और जो उनकी बेटी एलिजाबेथ है वो 17 साल की है, जो कि क्लैरिसा और रिचार्ड डैलोवे की बेटी है। इतने ये कैरेक्टर्स क्लियर हो गए आपको। सबसे पहले क्लैरिसा डैलोवे जो कि वाइफ है रिचार्ड डैलोवे की। रिचार्ड डैलोवे क्लैरिसा के हस्बैंड हैं। पीटर वॉल्श जो है क्लैरिसा के प्रेमी हैं और एलिजाबेथ 17 साल की लड़की है, ये क्लैरिसा और रिचार्ड की बेटी है। लूसी जो है वो घर की मेड है, जो डैलोवे हाउस है उसकी मेड है। इसके अलावा सैली सीटॉन जो है ये क्लैरिसा के फर्स्ट क्लोज फ्रेंड है और लॉर्ड रोसेस्टर्स की वाइफ है।
ठीक है ना। जो सैली सीटोन है, सैली सीटोन जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लैरिसा की एक गर्ल फ्रेंड भी रही थी, लड़की जो इनकी दोस्त रही, कैसे एज ए लेस्बियन हम कह सकते हैं, तो उस रूप में इनको देखने को मिला। और यहाँ तक कि इन दोनों के बीच में एक इंटीमेशन ऑफ किसिंग का भी इसमें दिखाया गया है। जो नॉवेल है जब आप पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा। तो सैली सीटोन जो है क्लैरिसा की एक क्लोज फ्रेंड के रूप में थी, और सैली सीटोन एक ऐसी बिल्कुल मतलब होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करने वाली कह लीजिए या फिर ओपन माइंडेड वाली कह लीजिए, इस तरह की थी कि विदाउट क्लॉथ्स भी ये गैलरी में चली गई थी अपने सामान लेने के लिए, और इसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था। और क्लैरिसा और ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन बाद में लॉर्ड रॉचेस्टर से सैली सीटोन की शादी हो गई, और उनकी जो मेंटेलिटी थी वो भी चेंज हो गई, और वो परिवार में रहने लगे, और उनके फिर 5 बच्चे हुए। डोरिस किलमैन जो है ये एलिजाबेथ डैलोवे की ट्यूटर हैं। और सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की बात करें तो ये एक एक्स सोल्जर है, ठीक है ना, एक एक्स सोल्जर है, एक सिपाही हैं सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, जो कि एक तरह से जिसको समाज मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करता है। थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया जाए या फिर उसे पागल खाने में धकेल दिया जाए। लेकिन बेचारे सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को सुसाइड करना पड़ता है। ही कमिटेड सुसाइड। सुसाइड क्यों किया? क्योंकि समाज जो था वो उनको सता रहा था, एक तरह से टॉर्चर कर रहा था। फिर इसके बाद लुक्रीजिया वॉरेन स्मिथ ये सेप्टिमस की वाइफ रही। जस्टिन पैरी की बात करें तो क्लैरिसा के फादर हैं ये। हेलेना पैरी की बात करें तो ये क्लैरिसा की आंट है। और इजाबेल पॉल सेप्टिमस फर्स्ट लव, ये सेप्टिमस का फर्स्ट लव है। जो सेप्टिमस जो कि एक्स सोल्जर मैंने आपको बताया, तो वो उनका फर्स्ट लव कौन है? इजाबेल पॉल है। इसके साथ साथ दोस्तों सर विलियम ब्रैडशॉ, सर विलियम ब्रैडशॉ जो है एक फिजिशियन है सेप्टिमस के। और डॉक्टर होम्स की बात करें तो ये डॉक्टर हैं होम सेप्टिमस एंड लुक्रीजिया कंसल्ट, जिससे सेप्टिमस और लुक्रीजिया जो हैं ये कंसल्ट करते हैं। तो ये क्लियर, आपके कैरेक्टर्स क्लियर दोस्तों। और इसके बाद अब हम चलेंगे इसकी कहानी की तरफ। कैरेक्टर्स मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, एक बार चलो फिर से आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले क्लैरिसा है। कौन है क्लैरिसा? ये रिचार्ड डैलोवे की वाइफ है। रिचार्ड डैलोवे क्लैरिसा के हस्बैंड है। पीटर वॉल्स क्लैरिसा का प्रेमी है जो कि कॉलेज टाइम में इसको प्यार करता था। और एलिजाबेथ डैलोवे ये इनकी बेटी है, क्लैरिसा और रिचार्ड की बेटी है। लूसी घर की नौकरानी है। सैली सीटोन जो है ये क्लैरिसा की क्लोज फ्रेंड है, लेस्बियन फ्रेंड भी हम इसको बोल सकते हैं, और जो कि रॉचेस्टर की वाइफ है इस समय, और 5 बच्चों की माँ है। डोरिस किलमैन जो है ये एलिजाबेथ डैलोवे के ट्यूटर हैं। सेप्टिमस की बात करें तो एक सोल्जर हैं। और लुक्रीजिया वॉरेन स्मिथ की बात करें तो ये सेप्टिमस की वाइफ है। और जस्टिन पैरी क्लैरिसा के फादर, हेलेना पैरी क्लैरिसा की आंट, और इजाबेल पॉल सेप्टिमस का फर्स्ट लव। और सर विलियम ब्रैडशॉ एक फिजिशियन है सेप्टिमस के। और डॉक्टर होम्स एक डॉक्टर हैं जिनको सेप्टिमस और लुक्रीजिया जो है जो कंसल्ट करते हैं सेप्टिमस की बीमारी को लेकर। अब हम चलेंगे इसकी स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों इसकी स्टोरी जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये क्लैरिसा के इर्द गिर्द घूमती है। क्लैरिसा जो कि एक हायर फैमिली को बिलोंग करती है, और वो अपने हस्बैंड रिचार्ड के साथ रहती है, और उसके साथ उनकी 17 साल की एक सुंदर बेटी एलिजाबेथ भी रहती है। और यहाँ पर जो ये हमारा स्टोरी है ये स्टार्टिंग होती है एक पार्टी से, और क्लैरिसा जो थी वो पार्टी की तैयारियों में बिजी होती है। दोस्तों पार्टी को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, अभी मैंने आपको द फेयरवेल पार्टी अनीता देसाई की भी पढ़ाई, और इसमें भी पार्टी के ही बारे में है मिसेस डैलोवे में। तो उस समय ये मार्केट जाती है। अब जब ये मार्केट जाती है तो वहाँ से फूल खरीद कर लेकर आती है, और जब ये मार्केट से वापस लौटकर घर पर आती है तो ये देखती है कि इस क्लैरिसा का जो एक कॉलेज टाइम फ्रेंड था, या फिर यूं कह लीजिए कॉलेज टाइम लवर था, अपना प्रेमी पीटर को देखकर ये चौंक जाती है कि पीटर यहाँ पर कैसे आ गया। और पीटर जो कि इसको कॉलेज टाइम से बहुत प्यार करता था, और इन दोनों के बीच में एक अच्छी नोकझोंक भी आपस में होती रहती थी, और दोनों किसी भी बात को लेकर एग्री नहीं करते थे, बट इवन दे वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स थे। अब इन दोनों के अंदर सोच क्या थी? जो पीटर था वो एक तरह से
वो क्या करता था, वो रेवरीज में बिलीव करता था, यानी कि जो डे ड्रीम्स थे, वो डे ड्रीमर था। तो पीटर जो था वो स्वप्न बहुत देखा करता था और वो प्रैक्टिकली चीजों को नहीं समझा करता था। वो जो उसके मन में आता था ना, मनमोजी टाइप का था, वो चीज करता था, जबकि क्लैरिसा को चीजों को प्रैक्टिकली करना पसंद था। अब जो पीटर था, पीटर को लगता था कि क्लैरिसा जो है उससे पसंद करती है, उससे प्यार करती है, और एक दिन उसने मौका देखा और वो क्लैरिसा को प्रपोज कर देता है मौका देखकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन क्लैरिसा जो है वो साफ साफ उसको मना कर देती है। जब पीटर उसको प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो क्लैरिसा मना कर देती कि वो ऐसे इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति के साथ शादी के बारे में तो क्या, प्यार के बारे में भी नहीं सोच सकती। अब बेचारा पीटर जो था बड़ा परेशान हो गया कि अब करे तो क्या करें। वो एक गाना है ना दोस्तों, जियो तो जियो, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, तो वही सिचुएशन है उसकी कि अब वो करे तो करे क्या। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मनमोजी टाइप का व्यक्ति है पीटर जो है। अब क्लैरिसा से जब क्लैरिसा ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, तो इसने सोचा चलो भाई थोड़ा सा घुमक्कड़ हो जाते हैं और घूमने निकल जाते हैं। तो ये क्या करने लगा, इधर इधर देश वगैरह में, मतलब विदेशों में, सॉरी विदेशों में घूमने जाने लगा, फॉरेन कंट्रीज को विजिट करने लगा। और मतलब इस विजिट के दौरान इसने बहुत सारे काम चुने, बहुत सारे प्रोफेशन चुने, लेकिन जो भी काम करता कुछ शॉर्ट टाइम करता और उसके बाद उन कामों को वो छोड़ देता। तो कहने का मतलब इसका मन नहीं लगता था किसी भी पर्टिकुलर वर्क में, एक किसी भी काम को ये लगकर नहीं करता था और इसी तरह से करता रहता था। और इसी बीच में वक्त बीतता चला गया, उधर क्लैरिसा की शादी हो गई और इधर पीटर की भी शादी हो गई। अब जब पीटर जो है वो क्लैरिसा से मिलता है, और जब वो क्लैरिसा से मिलता है तो वो उससे पूछता है उसके हस्बैंड रिचार्ड के बारे में कि क्या वो रिचार्ड के साथ शादी करके खुश है। भाई उसका वो प्रेमी रहा है, उसको प्यार करने वाला रहा है, तो उसको चिंता तो होगी ही। तो वो पूछता है कि क्या वो उससे शादी करके खुश है, और पूछ भी कब रहा है, सोचिए जब उसकी 17 साल की लड़की हो चुकी है बड़ी, तो वो उस समय उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ खुश है। और दूसरी बात वो उससे ये भी पूछता है कि उसने उससे शादी करने के लिए मना क्यों किया था, क्योंकि उस बात का जवाब वो आज तक नहीं समझ पाया था। मैंने आपको बता दिया इम्प्रैक्टिकल था वो, ये चीज़ उसको पसंद नहीं थी। लेकिन जो ये बात थी ये पीटर को नहीं मालूम थी कि वो उसने जो है वो क्यों मना किया। और उसी बीच में जब वो सब बातें कर रहे होते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो उस समय क्लैरिसा जो है, क्लैरिसा भी अपने उन कॉलेज टाइम जो डेज हैं उनको याद करती है। और वो इस बात को सोचकर वो भी हैरान है कि उसने पीटर से शादी क्यों नहीं की। भाई जब उसकी दूसरी जगह शादी हो गई तो तब लग रहा है कि इससे बेटर तो जो है पीटर था, जो उसका हस्बैंड है। अपने हस्बैंड को सोचकर वो कहती है कि इससे बेटर ऑप्शन जो था वो कौन सा था, वो पीटर का ऑप्शन था। लेकिन पीटर से शादी उसने इसी वजह से नहीं की क्योंकि उसमें किसी भी काम को करने की एक, जिसे कहते हैं ना, एक लॉन्ग टाइम तक करने की वो नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी उसके अंदर, एक तरह से हम कहें तो वो इस वजह से उसने शादी नहीं की उससे, और इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति था और यही कारण था कि उसने शादी नहीं की। इसी बीच में वो सैली सिटॉन के बारे में सोचती है। सैली सिटॉन जो कि उसकी एक मित्र थी, और एक ऐसी मित्र जिसके साथ उसका एक क्लोज इंटीमेशन था। बहुत ज़्यादा फ्री थिंकिंग वाली ये लड़की थी। स्मोकिंग करने का इसको जो था शौक था सैली को, और किसी भी बात पे और सेक्सुअल टॉपिक्स पर, सेंसुअल टॉपिक्स पर, होमोसेक्सुअलिटीज पर बिल्कुल फ्रैंकली बोला करती थी ये। और एक बार तो तब हद हो गई, इसके फ्रैंक नेचर को आप इस रूप में देख सकते हैं, जब ये जो कॉरिडोर था वहां पर, तो कॉरिडोर में अपना बैग उठाने के लिए बिल्कुल न्यूड चली गई थी। इसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और बिना हेजिटेशन के और विद कॉन्फिडेंस के साथ ये अपने बैग को लेने कॉरिडोर में चली गई। और लोग क्या कहते थे उसके बारे में, क्या नहीं कहते थे, उसको, सैली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो क्लैरिसा थी, क्लैरिसा और सैली का जो था एक अच्छे समय तक इन दोनों का अफेयर भी चला था, और ये आपस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोज इंटीमेट भी हुए थे। और इसके बाद अब समय, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीतता चला गया, समय आगे बढ़ता चला गया, और उधर सैली की भी शादी हो गई, सैली सिटॉन की भी, और क्लैरिसा की भी शादी हो गई। सैली की शादी मैंने आपको बताया रोचेस्टर से शादी हुई, और शादी के बाद 5 बच्चे भी हो गए। और इसके साथ इनकी जो मैरिड लाइफ थी सैली की, वो पसंद नहीं थी। कारण ये भी हो सकता है कि उसको जो बच्चे
तो हो गए, 5 बच्चे हुए, ठीक है ना, अच्छी बात है, लेकिन उसको किसी पुरुष के साथ सेक्स करने में वो रुचि नहीं आती थी, जो एक लगाव उसका एक फीमेल की तरफ था। लेकिन इस अपने परिवार में वो अब ढल चुकी थी और समाज की कुछ बाउंडेशन रेस्ट्रिक्शंस के कारण अब उसका जो नेचर था वो बदल चुका था और वो अपने परिवार के प्रति डेडिकेटेड हो चुकी थी। अपने हस्बैंड के प्रति भी वो एक तरह से ये कहने की समर्पित हो चुकी थी, बशर्ते उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं था और एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी उनकी नहीं कह सकते। इसके साथ साथ दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, जो पीटर है, पीटर क्लैरिसा के घर से निकलकर एक पार्क में जाता है। दोस्तों इस पार्क का नाम है रीजेंट पार्क। रीजेंट पार्क में जाता है और यहां पर वो देखता है कि एक जो सिपाही है जिसका नाम सेप्टिमस है, वो अपनी पत्नी लुक्रीजिया के साथ वहां पर बैठा हुआ था और वो दोनों जो थे, विलियम नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बातें कर रहे थे। और ये जो सेप्टिमस था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सोल्जर था, इसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भाग लिया था, लेकिन उस वर्ल्ड वॉर की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इसने देखा था किस प्रकार से जो इसके साथी थे उनको मारा जा रहा था। और जब उनको मारा गया, इसने वहाँ पर जो डेड बॉडीज देखी, उनको फैला हुआ देखा, तो ये बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया, डिप्रेशन में एक तरह से चला गया था। और उस समय देखा जाए तो सेप्टिमस जो था ये एक पोइट भी था और इसको शेक्सपियर का पढ़ने का बहुत शौक था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सेप्टिमस को किस पोइट को पढ़ने का शौक था, तो आपका आंसर होगा शेक्सपियर को पढ़ने का शौक था। लेकिन वर्ल्ड वॉर की उस बुरी स्थिति के कारण सब कुछ उसकी जिंदगी में एक तरह से तबाहा हो चुका था, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मतलब मृत्यु के घाट उतरते हुए देखा था। और उसका एक दोस्त था इवान। जब उसके दोस्त की डेथ हुई तो उस समय वो बिल्कुल एक ऐसा हो गया जैसे कि मतलब लोगों को पैरालाइज हो जाता है ना, एक तरह से लकवा सा मार जाता है। तो उस समय वो मानसिक रूप से, हम कहेंगे कि वो मेंटली पैरालाइज हो गया एक तरह से, कि उसको यही नहीं पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जीवन में। और इसी कारण उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा परेशानी में चली गई। उधर दूसरी तरफ उसकी जो पत्नी थी वो भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि वो करे तो करे क्या। और इसी बीच में लुक्रीजिया और सेप्टिमस जो थे वो विलियम जो है एक साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास गए। और इसी बीच में वहां पर जो विलियम था, विलियम ने उसको ये सजेस्ट किया कि वो उसको पागल खाने में डाल दे, क्योंकि वहीं पर ऐसे व्यक्ति का इलाज हो सकता है, अदरवाइज ऐसे व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता। और जो दूसरी तरफ जो क्लैरिसा का हस्बैंड रिचार्ड है, वो क्या करता है, वो उसको ऊंची सोसाइटी पसंद है, वो ऊंचे लोगों के साथ रहना पसंद करता है और उसको एक दिखावा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो भी जो, क्योंकि घर में पार्टी है, तो वो अपनी पत्नी के लिए एक फूलों का गुलदस्ता ले जाना चाहता है क्लैरिसा के लिए और उसको प्रपोज भी करना चाहता है, लव प्रपोजल करना चाहता है। लेकिन उसको बड़ा अकर्ट सा फील होता है कि अब वो इस समय जो है इतने समय बाद अगर जो अपनी पत्नी को प्रपोज करता है तो मतलब कैसा लगेगा उसे, कहीं अजीब सा फील ना हो, तो हेजिटेट भी इस चीज़ को लेकर वो करता है। तो वो क्लैरिसा के साथ रह रहे थे, पति पत्नी भी थे, लेकिन वो एक छत के नीचे रहकर भी उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ना तो क्लैरिसा की मैरिड लाइफ अच्छी है और ना ही उसकी जो सहेली सेलिसिटॉन थी उसकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी है, बशर्ते दोनों के बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग नहीं है उनके अपने हस्बैंड से। अब आप रीजन कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि एक तो इसके हस्बैंड का तो जो है बहुत ज़्यादा स्नोबिश होना और एक लैक ऑफ लव होना, और दूसरी तरफ सेलिसिटॉन का मैंने आपको बताया कि उसका जो अट्रैक्शन था वो फीमेल की तरफ ज़्यादा था इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द मेल वन। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो एलिजाबेथ की हिस्ट्री टीचर हैं उनका नाम मिस किलमैन है, और मिस किलमैन क्या करती हैं, एलिजाबेथ को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती हैं। इनको शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो एलिजाबेथ की हिस्ट्री टीचर हैं। और ये चीज़ें जो हैं इससे एलिजाबेथ की आगे की एजुकेशन पढ़ लें तो मतलब एक तरह से एक अच्छा इंप्रेशन, हम नहीं कह सकते कि एक अच्छा इंप्रेशन उस पर पड़ रहा होगा।
अब इसी बीच में दोस्तों क्या होता है कि जो विलियम है, विलियम क्या करता है, विलियम एक चाल चलता है यहाँ पर, जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करता है, कुछ लोगों को सेप्टिमस के घर पर भेज देता है उसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। अब सेप्टिमस की पत्नी को ये बात पता चलती है और इसके साथ साथ सेप्टिमस को जब ये चीज पता चलती है तो वो क्या करता है, वो खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो ही कमिटेड सुसाइड। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ डिड सेप्टिमस डाई, तो आपका आंसर होगा ही कमिटेड सुसाइड। उसने आत्महत्या की, क्यों की? क्योंकि उसने कुछ लोगों से बचने के लिए आत्महत्या की। वो उसको कहाँ लेकर जा रहे थे, उसको वो मेंटल हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, इस वजह से उसके बारे में मतलब उसने अपनी आत्महत्या कर ली। और इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, उधर एक सीन परिवर्तित होता है और क्लैरिसा के घर में जो कि पार्टी चल रही थी वहां का सीन हो जाता है। वहां पर सभी लोग वहां पर जाते हैं और उसी पार्टी में सैली सीटॉन भी आई हुई थी। अब वहां पर जो विलियम है, विलियम आप समझ गए, जो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने जो था सेप्टिमस को पकड़वाने के लिए लोगों को भेजा था, उसको पागल खाने में डालने के लिए। तो वो उसकी जो पत्नी है वो क्लैरिसा को सेप्टिमस की आत्महत्या के बारे में बताती है। क्लैरिसा ये चीज देखकर बड़ा अजीब सा फील करती है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है और ये ऐसी बातें कर रही है, लेकिन फिर वो एक तरफ सेप्टिमस के बारे में सोचती है कि वो तो पागल नहीं लगता था, वो तो एक अच्छा इंसान था, वो तो देखने में भी सही था, उसकी तो सेंस भी इतनी मतलब ऐसा नहीं लगता था कि उसको पागल खाने की जरूरत है। और वही सेप्टिमस भी कहता था कि मुझे पागल खाने जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा तनाव में हूं, मैं ऐसे ही सही हो जाऊंगा। लेकिन विलियम जैसे लोग जो है समाज के लिए घातक होते हैं, जो एक अच्छे खासे इंसान को भी पागल बना देते हैं। तो ऐसा ही यहां पर विलियम हमें देखने को मिलता है। और इसी बीच में जो क्लैरिसा है वो उस बारे में सोचती है और वो सेप्टिमस के बारे में सोचती है, लेकिन अब वो बेचारी कर भी क्या सकती है, तो वो बस केवल सेप्टिमस की तारीफ करती है और वो उसका डिसीजन एक अच्छा डिसीजन लेती है कि उसने ऐसे नर्क में जाने से बेटर जो है मरना पसंद किया। तो वो इस बात की तारीफ करती है और इसके बाद वो फिर से पार्टी में आकर शामिल हो जाती है। और पीटर जो है क्लैरिसा को देखता है और वो क्लैरिसा को देखते ही मुस्कुराता है और वो भी खुश हो जाता है। और खुश हो क्यों ना, आखिर उसकी वो भूतपूर्व प्रेमिका थी। तो दोस्तों ये थी कहानी मिस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी पेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर पेड नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।